रुक कर ये सोचा है कि इस मकसद को हासिल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? तो आइए आज मिलकर समझते हैं कि बच्चों और नौजवानों के ईमान की तश्कील के लिए एक सोचा समझा विजन क्यों ज़रूरी है और क्यों सिर्फ कुछ सरगर्मियां करवा देना ही काफ़ी नहीं होता। अक्सर हम देखते हैं कि नौजवानों के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं उनका मकसद बस उन्हें मसरूफ़ रखना होता है। लेकिन क्या ये काफ़ी है या हमें इससे आगे बढ़कर एक गहरे मकसद के बारे में सोचने की ज़रूरत है? यही वो सवाल है जो हमें दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्तों की तरफ ले जाता है। अच्छा, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए यूं सोचें कि हमारे सामने एक माइंड मैप है। इस माइंड मैप की दो बड़ी शाखें हैं जो दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच की नुमाइंदगी करती हैं। एक रास्ता सिर्फ सरगर्मियों पर फोकस करता है, जबकि दूसरा एक वाज़िया मंजिल की तरफ जाता है। आइए इन दोनों का मवाजना करते हैं। यहाँ बुनियादी फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक सोच ये है कि हम क्या कर रहे हैं, जबकि दूसरी सोच ये पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यानी एक तरीके में सरगर्मियां ही सब कुछ हैं, वही मकसद हैं, जबकि दूसरे में सरगर्मियां सिर्फ उस मंजिल तक पहुंचने का एक जरिया हैं। तो चलें अपने माइंड मैप की पहली शाख की तरफ चलते हैं, सरगर्मी पर मबनी तरीका। ये तरीका बहुत आम है, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, सिर्फ मसरूफ रखना हमेशा बेहतर नहीं होता। इस तरीके को एक ही लफ्ज़ में बयान किया जा सकता है, कुछ। मतलब मकसद सिर्फ बच्चों को करने के लिए कुछ न कुछ देना होता है, चाहे ख़ानदानों को चर्च की तरफ लाना हो या बड़ों की इबादत के दौरान बच्चों को मसरूफ़ रखना हो, सारी तवज्जो सिर्फ उस सरगर्मी पर होती है। तो फिर इस मॉडल में कामयाबी का पैमाना क्या होता है? ये नहीं देखा जाता है कि रूहानी तौर पर क्या सीखा या क्या हासिल हुआ, बल्कि बस ये देखा जाता है कि क्या प्रोग्राम ठीक से हो गया, क्या बच्चों को मज़ा आया, क्या वो मसरूफ़ रहे, बस। अब देखिए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि सरगर्मियां बुरी हैं। असल नुक्ता ये है कि इन सरगर्मियों को एक गहरे मकसद से जुड़ा होना चाहिए, और यही बात हमें अपने माइंड मैप की दूसरी और ज़्यादा मजबूत शाख की तरफ ले जाती है। तो आइए अब इस ताकतवर मुतबादल को देखते हैं, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ सरगर्मियों पर नहीं, बल्कि एक वाज़ेह विजन और एक साफ हदफ पर मबनी है। बाइबल में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। बच्चे तीरों की तरह हैं, और खुद सोचें, तीर तब तक बेकार है जब तक उनका कोई निशाना ना हो। एक वाज़ेह विजन ही वो निशाना फराहम करता है जिसकी तरफ हमें उन तीरों को भेजना है। देखिए, विजन पर मबनी सोच इस तरह के गहरे और लंबे अरसे पर मुहित सवालात पूछती है। यहाँ तवज्जो इस बात पर नहीं होती कि एक इवेंट में कितना मज़ा आया, बल्कि इस बात पर होती है कि हम जिंदगी भर के ईमान की तामीर कैसे कर रहे हैं। तो ये विजन आखिर दिखता कैसा है? इसे मज़ीद समझने के लिए आइए पहले एक बाइबल की बुनियाद देखते हैं और फिर आज के दौर की एक अमली मिसाल पर नज़र डालते हैं। ज़बूर 78 हमें नस्ल दर नस्ल ईमान सिखाने का एक पूरा मंसूबा देता है। ये हमें बताता है कि खुदा ने अपना कलाम दिया, फिर उसे अगली नस्ल को सिखाने का हुक्म दिया, और इसका मकसद ये था कि वो अपनी उम्मीद सिर्फ खुदा पर रखें और इसके अजीम कामों को हमेशा याद रखें। ये एक मुकम्मल हिकमत अमली है। अब एक हकीकी मिसाल देखते हैं। गॉड शेप लीडरशिप इस विजन पर मबनी सोच की एक बेहतरीन मिसाल है, जो दिखाता है कि कैसे एक वाज़िया विजन को अमली शक्ल दी जा सकती है। इनका मॉडल 3 सुतूनों पर खड़ा है। पहला है सर, यानी एक ऐसी तेज़ अक्ल तैयार करना जो बाइबल की सच्चाई को गहराई से समझ सके और उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। दूसरा सुतून है दिल। यहाँ मकसद सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं, बल्कि दिल की तब्दीली है, यानी यसू के लिए एक ऐसी गहरी मोहब्बत पैदा करना जो जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज हो। और तीसरा सुतून है घुटने। ये इस हकीकत की अलामत है कि हम खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार करते हैं और हमारी असल ताकत दुआ से आती है। और ये इक़्तिबास जो उनकी किड्स बाइबल क्लास का विजन है, इस पूरे मॉडल का खुलासा है। मकसद ये है कि छोटी उम्र से ही बच्चों के जहन को सच्चाई के लिए तेज़, दिल को नरम और घुटनों को दुआ में झुकाया जाए। ये सिर्फ तफरी नहीं, बल्कि हकीकी शागिर्दी है। तो हमने दो मुख्तलिफ रास्ते देखे और एक विजन पर मबनी फ्रेमवर्क को समझा। लेकिन सवाल ये है कि हतमी मंजिल क्या है? हमारे इस माइंड मैप के बिल्कुल मरकज़ में क्या होना चाहिए? ज़बूर 78 हमें बताता है कि हमारा असल मकसद सिर्फ अच्छे अखलाक वाले बच्चे या ज़हीन तलबा पैदा करना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बड़ा,
کہیں زیادہ عظیم ہے۔ یہ اقتباس حتمی مقصد کو بالکل واضح کر دیتا ہے، ایک ایسی نسل تیار کرنا جو اپنی پوری زندگی سے خدا کی بڑائی کرے اور اسی میں اپنی سب سے بڑی اور ہمیشہ کی خوشی تلاش کرے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے جو اگلی نسل کی فکر کرتے ہیں۔ ہم کس ہدف کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا ہم صرف کچھ کر رہے ہیں یا پھر ایک واضح ویژن کے ساتھ ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو خدا کو جلال دے گی؟ اس سوال کا جواب ہی ہماری ہر کوشش کی سمت طے کرے گا۔